वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डस्तम्भुतं तन्नमामि शनैश्वरं। जय शनिदेव। सर जी, मेरे वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना आपको? नवीन जी, दिखाई दे रही? ओके। वंशिका जी, आपको दिखाई दे रही है? ओके। मैडम, मैं जब भी आपको कुछ पूछूं तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि विजिबल है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश का मौसम है तो कंजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। कितनी देर था? मजा मारो। वैसे फर्स्टली मैं मेरे बारे में आपको जानकारी देता हूँ। मैं शनि सेवक शेषराज पाटिल। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र। मैं पिछले 15-20 सालों से ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने बहुत से क्लासेस किए, बहुत से किताबें पढ़े। उसके बाद में 10-15 साल से मैं कुंडली वगैरह एनालाइज करता हूँ और प्रेडिक्शन भी करता हूँ। लेकिन इस 10-15 सालों में मुझे सीखने में जो तकलीफ हुई और जो सीखने में जो बाधा आ गई मुझे, उस वजह से बहुत से मुझे पता चला कि जो ज्योतिष के अध्ययन करते हैं उनको बहुत सा प्रॉब्लम आता है, अच्छी तरह शिक्षा नहीं मिल पाती, या जो कुछ सीखना चाहिए वो कुछ सीखते नहीं है। इस वजह से उनका फलादेश प्रेडिक्शन भी गलत आता है। तो हम इस 3 दिन के वर्कशॉप में एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने वाले हैं जिससे कि हम प्रोफेशनल लेवल का प्रेडिक्शन कर सके और और जो केक वाले हैं 155। जो है प्रेडिक्शन की ग्रोथ बढ़ा सके ऐसे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे आप बता सकते हैं नवीन जी, आप कितने सालों से ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं? अपना स्पीकर चालू कीजिए। बराबर। हाँ, बोलिए। कभी नहीं खड़ा। ओके, आप कहाँ से हो सर? मैं गाजियाबाद। कौन से इसमें आता है, एमपी यूपी में? यूपी यूपी। यूपी में आता है। धन्यवाद। गली। ओके। वनीशा जी, आप कहाँ से हो प्रॉपर? विशिका जी हैं? हाँ जी सर, पंजाब चंडीगढ़ से। पंजाब चंडीगढ़ से। ओके। आपने इससे पहले कोई ज्योतिष का कोर्स वगैरह किया है? हम्म, नहीं। मतलब आपको कुछ बेसिक नॉलेज वगैरह है ग्रहों का, तारों का, राशियों का, जी। है ना? बेसिक नॉलेज। जी। ओके, बेसिक पता है आपको। जी। तो अपना ये जो कोर्स है, इसमें हम बेसिक टू एडवांस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, राशियाँ क्या होती है, या भाव क्या होते हैं, या कुंडली क्या होती है, तो भी आप इस 3 दिनों में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि आप जो है प्रेडिक्शन कौन से लेवल पे कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अपन अपना जो वर्कशॉप है इसे स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? मैडम, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस। हाँ जी, हाँ जी। दिखाई दे रही यस। है ना? दे रही सर। ओके। तो अपना ये 3 दिनों का जो है ये वर्कशॉप है, इसे आपने नाम दिया है प्रो लेवल प्रेडिक्शन वर्कशॉप। तो मतलब प्रो लेवल
एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रेडिक्शन कैसे करना है इसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसे सूत्र और ये देने वाला हूं मैं जिससे आप अपना प्रेडिक्शन का लेवल जो प्रोफेशन लेवल तक जा सके ऐसे। तो पहले की तो हम देखते हैं कि ज्योतिष की पार्श्वभूमि क्या है। ज्योतिष ज्योतिष की जो अगर आपने पार्श्वभूमि देखना है तो ज्योतिष भारतीय भारतीय ज्ञान परंपरा का एक वेदांग है। इस वेद का नेत्र कहा गया है। इसमें ऋग्वेद और अर्थवेद ये दोनों ग्रहों में नक्षत्रों के संदर्भ अपने को मिलते हैं। तो जैसे ऋग्वेद हो गया या अर्थवेद हो गया, इसमें ज्योतिष का वर्णन आपको पूर्व पिछले इसमें मिलता है। ज्योतिष के 3 स्कंद है। पहला स्कंद है सिद्धांत स्कंद, वो खगोल शास्त्र, गणित और ग्रहों की गति, इसकी पढ़ाई इसमें की जाती है। दूसरा जो स्कंद है वह संहिता स्कंद है। इसमें देश काल घटना और भविष्य इत्यादि का विषय इसमें संगठित होता है। और तीसरा जो है होरा स्कंद, इसमें व्यक्तिगत जन्म कुंडली और फलादेश की जानकारी दी जाती है। इसी की स्टडी अभी अपन हम करने वाले हैं। अगर ज्योतिष को देखा जाए तो ज्योतिष का महत्व क्या है। तो ज्योतिष एक आत्मज्ञान है। मतलब जन्म कुंडली, जन्म के क्षण आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका जो फोटो रहता है वो जन्म कुंडली कहा जाता है। मतलब ब्रह्मांड में जब आदमी का जन्म होता है, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसका जो एक फोटो है, वो फोटो बोले तो अपनी जन्म कुंडली है। मतलब ये अपना प्रारब्ध का कर्म और कर्म का नक्शा होता है। जीव कौन से संस्कार लेकर आया है और कौन सी क्षमता लेकर आया है और कौन सी चुनौतियां स्वीकार करने वाला है, इसका एक स्नैपशॉट बोले तो अपनी जन्म कुंडली होती है। उसके बाद में आता है काल ज्ञान। एक काल ज्ञान में जो है ज्योतिष में दशा, अंतरदशा और गोचर के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी घटना कब होने वाली है और कौन सा जो भाव है अपने कुंडली का वो एक्टिवेट होने वाला है। फिर उसके बाद में आता है उपाय विज्ञान, जो रेमेडीज देते हैं। जो भी अपने को प्रॉब्लम आता है उसके लिए अपने को कुछ मतलब उपाय करने होते हैं, उसी को उपाय विज्ञान कहा जाता है। उसमें क्या आता है तो ग्रहों से जो पीड़ा मिलती है उसके लिए कोई मंत्र रहता है, मंत्र जप करना होता है, दान देना होता है, व्रत करना होता है, या फिर कोई रत्न परिधान करना होता है जिससे ग्रहों की पीड़ा जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद इसमें आता है आध्यात्मिक दर्शन। मतलब नवग्रह परमेश्वर की इच्छा के वाहक है। ज्योतिष फैक्ट नहीं है, ये अवेयरनेस फील विल बी का संगम है। मतलब जो ज्योतिष में जो नवग्रह है वो अपने को तो जो अपन कर्म साथ में लेके आए हैं वो तो अपने को भोगना ही है। लेकिन अगर कोई मंत्र जप करते हैं या कोई दान धर्म करते हैं या कोई रत्न पहनते हैं तो उसकी जो पीड़ा है वो बहुत सी जगह मतलब लेवल में कम हो जाती है। और इसकी वजह से आदमी को जीवन में तकलीफ भी कम मिलती है। इसमें कुछ ग्रंथ वगैरह दिए हैं। वो ग्रंथ में ज्योतिष का जो है परिणाम आपने को दिखाई देता है। और ज्योतिष के बारे में बहुत सारे ग्रंथ है। ज्योतिष का अर्थ अर्थ क्या है तो ज्योतिष का अर्थ भाग्य पढ़ना नहीं है। ज्योतिष का अर्थ है स्वयं को पढ़ना है। मतलब ज्योतिष पढ़ के या ज्योतिष करके अपन भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन भाग्य में क्या होने वाला है इसका विचार विनिमय करके उस दिशा से अगर अपन जाते हैं तो अपना जो है अच्छा ग्रोथ अपन अपने जीवन में पा सकते हैं। ज्योतिष या भविष्य ये क्या आता है तो ज्योतिष मतलब अपन जो कर्म करते हैं और जो भाग्य लेके आते हैं और उसके बाद में जो परिस्थिति में जीवन जगते हैं अपन, जो देश काल परिस्थिति में, इसका तीनों का संगम जो होता है वो अपना भविष्य होता है। ज्योतिष के कुछ आधार स्तंभ है। मतलब ज्योतिष कौन कौन सी चीजों का ज्योतिष में गहन किया जाता है। तो ये ज्योतिष में देखिए 9 ग्रह होते हैं
12 राशियां होते हैं, 12 भाव होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ योग होते हैं, उसमें कुछ दशा आती है, जैसे विषमतरी दशा अपन देखते हैं। और उसके बाद में जो है गोचर, मतलब ट्रांजिट। इन 7 चीजों का अपने को ज्योतिष में पढ़ाई करना होता है। और इन 7 चीजों की अगर अपने अच्छी तरह पढ़ाई की, पूरे ग्रह समझ ले, राशि समझ ले, भाव समझ ले, नक्षत्र समझ ले, या योग क्या होते हैं योग समझ ले, दशा गोचर इनका अच्छा तरह से पढ़ाई की, समझ लिया, सब सब अंडरस्टैंडिंग किया, तो अपन जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल का प्रेडिक्शन अपन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होते हैं। हमारे जो सौर मंडल है, वो सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं। और जो 9 ग्रहों में अपने मेन जो है 7 ग्रह होते हैं, और 2 जो छाया ग्रह है, राहु और केतु, ये 2 छाया ग्रह है। और इसके मिला के सब पूरे अपने 9 ग्रह प्लैनेट अपने सौर मंडल में उपस्थित है। उसमें अपने को राशियां आती है, प्रत्येक ग्रह को कुछ राशि दी है, राशि के स्वामी है। अपनी जो जोडिक साइंस है, मतलब राशियां जो है, वो मेष से लेकर मीन तक है। ये जो राशियां है वो क्रम वाइज से अपने को पाठ होना होना चाहिए। जैसे 1 नंबर की जो राशि आती है वो मेष आती है, 2 नंबर की वृषभ, 3 नंबर की मिथुन, 4 नंबर की कर्क, 5 नंबर की सिंह। ऐसी ये जो राशियां है वो अपने को सीरियल नंबर वाइज अपने दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो राशियां है, ये राशियां कभी भी जन्म कुंडली में अपने को दिखाई नहीं देती है। ये जो राशियां है, उसके सिर्फ जन्म कुंडली में अपने को क्या दिखाई देते हैं, तो उसके जो क्रम रहते हैं वो क्रम ही दिखाई देते हैं। अभी देखिए, ये जन्म कुंडली है, ये अपना होरोस्कोप है। इसमें जो है कहाँ पर भी आपको मेष या वृषभ नहीं दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे सीरियल वाइज दिखाई देता है, 10 नंबर, 11 नंबर। ये जो है राशि जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये जो होता है हमेशा प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसे सीरियल वाइज भाव होते हैं। और जो प्रथम भाव में जो राशि है, उसके सीरियल वाइज में जो है वो अंक सब बढ़ते जाते हैं। तो ये अंक क्या है, तो जन्म कुंडली में जो है वो राशियों के अंक यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। उसके बाद में अगर अपन आगे चले, तो अपनी जो है 12 राशियां होते हैं। जैसे मेष को एरीज कहते हैं, वृषभ को टॉरस कहते हैं, मिथुन को जेमिनी कहते हैं। ऐसे अपनी 12 राशियां होते हैं। और ये राशियों के कुछ स्वामी होते हैं। जो ग्रह है अपने 9 ग्रह, वो ग्रह ग्रह ही राशियों के स्वामी होते हैं। तो जैसे कि मेष और वृश्चिक का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। वृषभ और जो कन्या तुला का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। जैसे कि मिथुन और कन्या का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। चंद्रमा का जो स्वामी होता है वो चंद्र होता है। और सिंह का जो स्वामी होता है, सिंह राशि का, लियोन का, उसका जो स्वामी सूर्य होता है। और धनु और मकर राशि का जो स्वामी हुए वो गुरु होता है। और मकर और कुंभ का जो स्वामी है वो शनि होता है। मतलब सिर्फ मून, कर्क राशि और सिंह राशि का सूर्य, इन दोनों को सिर्फ एक एक स्वामी की राशि का स्वामी है। बाकी जो सब ग्रह है वो दो दो स्वामी के राशित्व उनको प्राप्त हुए हैं। एक कुछ राशियां है और उसके स्वामी, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। वृषभ का जो है विनस होता है। जेमिनी का जो है मर्क्यूरी मतलब बुध होता है। कैंसर राशि का स्वामी मून होता है। लियो लियो राशि का स्वामी सन होता है। वर्गो राशि का स्वामी मर्क्यूरी होता है। वैसे ही लिब्रा राशि का स्वामी वीनस होता है। स्कॉर्पियो का स्वामी मार्स होता है। सिजिटेरियस का स्वामी जुपिटर होता है। कैप्रिकॉन का स्वामी सैटर्न होता है। एक्वेरियस का स्वामी भी सैटर्न होता है। और पाइसेस मीन का जो स्वामी है वो
अपना जुपिटर होता है, ऐसे ही स्वामी देवी गए हैं। ठीक है, समझ रहा है ना हम्म। मैडम? आपको समझ रहा है ना? लैंग्वेज समझ में आती है ना? ठीक है सर, यस। सॉरी, आ रहा है समझ सर। समझ में आ रहा है। तो आपने ये जो जी। है एक कुंडली होती है। अब कुंडली क्या होता है, जब आदमी का जन्म होता है, जन्म में ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका एक फोटो ही अपनी कुंडली होता है कि जब जन्म हुआ था तो कौन से ग्रह कौन से राशि में बैठे थे, कितने अंश पे थे, उसका एक स्नैपशॉट लिया लिया। जैसे अपन कोई चीज का स्नैपशॉट लेते हैं, वैसे ही कुंडली मतलब अपने ब्रह्मांड का स्नैपशॉट होता है। और एक कुंडली जो है, एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसे कि एक जो खाना है इसको भाव बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं, या खाना भी बोल सकते हैं। ये पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव। ये ऐसे क्रम वाइज होते हैं। ये भाव कभी भी कुंडली में चेंज नहीं होते हैं। आपके कुंडली में यही प्रथम भाव रहेगा, मेरे कुंडली में भी यही प्रथम भाव रहेगा, और किसी और की कुंडली में भी यही प्रथम भाव रहेगा। भाव कभी भी चेंज नहीं होते। भाव जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं। तो जैसे ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम, ये अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। ये जो भाव है वे, ये भाव कभी कुंडली में चेंज नहीं होते हैं। तो चेंज क्या होता है, जो अपनी जो राशियां होती है वो राशियां अपनी चेंज होते रहती है। भाव तो यही रहेगा, लेकिन उसमें जो संख्या लिखी रहेगी वो हमेशा अपने को चेंज होती रहेगी। तो चेंज कैसी होती है, जब अपना जन्म होता है, जन्म के समय पूरब दिशा में जो राशि उत्पन्न होती है, वो राशि अपनी लग्न राशि कहते हैं, उसे अपना एसेंडेंट कहते हैं, या उसे अपना लग्नेश कहते हैं। जन्म के समय पूरब दिशा में जो राशि उदय होती है वही अपने प्रथम भाव में आती है, और उसके बाद में सीरियल वाइज जो राशियां है वो अपने अगले अगले भाव में आते जाती है। जैसे ये जो कुंडली है, इसमें जो है 7 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में। तो जिनका जब जन्म हुआ था तो इनके उस टाइम में पूरब दिशा में शुक्र की राशि होती, तुला राशि थी। और तुला राशि का जो स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। और इसी वजह से इनकी कुंडली में प्रथम स्थान पर तुला राशि लिखी है, और द्वितीय स्थान में फिर वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि, फिर मकर राशि। ये ऐसे सीरियल वाइज वो बढ़ते जाते हैं। मतलब भाव चेंज नहीं होते हैं, राशियां चेंज होती है, और जो ग्रह रहते हैं वो अपने ग्रह चेंज होते रहते हैं। अभी कुंडली में कुछ अशुभ भाव भी आते हैं और कुछ शुभ भाव भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस कुंडली में एक पहला भाव, चतुर्थ भाव, उसके बाद में सप्तम भाव, और उसके बाद में दशम भाव। ये जो भाव होते हैं इसे केंद्र भाव कहा जाता है कुंडली में। ये जो केंद्र भाव जो रहते हैं वो शुभ भाव कहा जाता है कुंडली में। और जो है एक न पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन भावों को कौन भाव कहा जाता है। मतलब केंद्र में जो भाव आते हैं, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन्हें केंद्र भाव कहा जाता है। और जो एक पहला भाव केंद्र में भी आता है और कोण में भी आता है। तो कोण में कौन से भाव आते हैं, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये जो 3 भाव रहते हैं उसे कोण भाव कहा जाता है। और ये जो कोण भाव और केंद्र भाव के जो ग्रह रहते हैं वो बहुत ही शुभ भाव फल देते हैं कुंडली में। सबसे शुभ भाव है केंद्र भाव और कोण भाव। उसके बाद में कुंडली में अगर छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, मतलब छठा, आठवां और 12वां, ये जो भाव रहते हैं ये उनको अशुभ भाव कहा जाता है। ये जो भाव में जो भी ग्रह रहते हैं या जो भी ग्रह के स्वामी रहते हैं वो जीवन में अपने को अशुभ फल प्राप्त करते हैं।
अब वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो अपन आगे डिटेल में सीखेंगे ऐसे। अभी कुंडली में जो भाव रहते हैं, वो भाव का एक स्वामी रहता है। अभी प्रथम भाव में कौन सी राशि है इस कुंडली में? प्रथम भाव में वृषभ राशि है। और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? तो वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। और प्रथम भाव में जो भी राशि होती है, उस राशि के स्वामी को अपन लग्नेश कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रथम भाव में वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है। और शुक्र ही इस कुंडली में क्या है? तो शुक्र ही इस कुंडली में लग्नेश है। अभी जैसा देखा जाए तो ये द्वितीय भाव है। ये द्वितीय भाव में कौन सी संख्या लिखी है? 3 नंबर की संख्या लिखी है। तो 3 नंबर मतलब क्या हुआ? तो 3 नंबर मतलब मिथुन राशि हुई। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन है? तो बुध है। तो मतलब द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसे द्वितीयेश भी कहते हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बुध होगा। वैसे तृतीय भाव में कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? तो चंद्रमा है। तो यहाँ पे तृतीय भाव का जो स्वामी है वो कौन होगा? तो चंद्रमा होगा। वैसे ही पंचम भाव में यहाँ पे सिंह राशि है। और सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? तो सन होता है, सूर्य होता है। तो यहाँ पे पंचम भाव का जो स्वामी है वो क्या हुआ? तो वो सूर्य हुआ। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? आ रहा सर, समझ में आ रहा है। ओके, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? नहीं, पास तो नहीं हो रहा सर। ओके। तो अभी अपन देखेंगे, आपने देखा या पहले स्क्रीन नहीं नजर आई सर वैसे ना, कौन सी? जो आपने भाव जो बताए है ना आपने, फर्स्ट भाव से जब स्क्रीन दिखाई है, चैट होरोस्कोप दिखाया है, हाँ हाँ, फर्स्ट भाव लिखा हुआ था, अभी उससे जाएंगे ना पहले वाले उधर। मेरे को स्क्रीन नहीं नजर आई। हाँ, उधर ही जाने वाले हैं अपन। ओके। हाँ, नहीं मैं क्या, उससे पहले अगर आपने स्क्रीन पे दिखाया होगा ना तो मेरे को नजर नहीं आया। नहीं आपकी नहीं। पिक नजर आ रही थी। ओके ओके, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हाँ जी, अभी दे रही है, फर्स्ट भाव से दिखाई दे रही, जब आप फर्स्ट भाव का करवा रहे हो ना। उससे पहले नहीं दी। उससे पहले आप देख रहे थे। ओके ओके, वो करवा लेंगे। हाँ। अभी अगर हो सकता तो एक बार शॉर्टकट दिखा देना, एक बार हो सकता तो। चलेगा चलेगा। अभी वो आने वाला है आगे, उसमें कवर कर लेंगे आप। अभी जी देखिए, ये जो कुंडली है इसके जो है 12 भाव होते हैं। तो ये जो कुंडली ना, एक कुंडली के ये जो 12 भाव है, ये 12 भाव में से अपन क्या देखते हैं, अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी अपने पास आता है, कोई उसका सवाल रहता है मेरी शादी कब होगी, किसी का सवाल रहता है कि मुझे नौकरी कब लगेगी, किसी का सवाल रहता है कि मुझे बीमारी चल रही है, मेरी बीमारी कब दूर होगी, किसी का सवाल रहता है कि मेरा मकान कब होगा। रहता है ना, ऐसे कोई सवाल पूछते हैं ना लोग। जी जी सर जी। हाँ। तो लेकिन वो जो सवाल पूछते हैं तो कुंडली में अपने को कैसे देखना है ऐसे? तो मतलब कौन से भाव से क्या देखना है, कौन से भाव के एट्रीब्यूट्स क्या है, ये अपने को पहले क्लियर समझ में होना। तभी अपन जाके उस भाव का अध्ययन कर सकते हैं और उस भाव के रिलेटेड जो भी सवाल है तो उस भाव से देख के अपन बता सकते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, मकान कब होगा। या फिर कोई बोलता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पैसे को तंगी आ रही है, मतलब पैसे टिक नहीं रहे, तो मेरे को पैसे जीवन में कब आएंगे, ऐसे बहुत से सवाल रहते हैं। तो वो सब जो देखा जाता है ना, वो ये जो कुंडली के जो 12 भाव है, ये 12 भाव से देखा जाता है। इसमें जीवन का सब कुछ अध्ययन अपन इस 12 भाव से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? एक मिनट। कैसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी एक बड़ा मॉल रहता है और वो मॉल में अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा मॉल है,
उस मॉल में इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट अलग रहता है, डेली नीड्स की जो चीजें रहती है उसका अलग रहता है, या फिर जो कॉस्मेटिक जो रहते हैं वो कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग रहता है। ऐसे डिवाइड किया जाता है कि जो लोगों को जहाँ जो चीज चाहिए वो डायरेक्टली वहीं पे जाता है और वो चीज परचेस करता है। वैसे ही इस कुंडली में जो है प्रत्येक भाव को एक डिपार्टमेंट दिया गया है, और जो देखना है अपने को बस उस भाव का अध्ययन कीजिए और उसके बाद में उसी से अपन फलादेश कर सकते हैं। तो इस भाव में मतलब क्या क्या होता है, कौन से भाव से, वो अपन अभी डिटेल में सीखेंगे ऐसे। ये होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस, जो पहला जो हाउस होता है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना ठीक से? जी सर। ओके। तो ये जो होता है वो फर्स्ट हाउस रहता है। इससे क्या देखता है, आदमी की पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उसको दिखने में कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी उसकी होगी, उसकी थिंकिंग पैटर्न कैसा होगा, विचार मतलब उसकी बुद्धिमत्ता कैसी होगी, उसकी टैलेंट कैसा होगा। इस सब का विचार अपन जो करते हैं वो प्रथम भाव से करते हैं। मतलब वो आदमी कैसा होगा, खुद के बारे में अगर देखना है, उस व्यक्ति के बारे में अपने को निरीक्षण ये करना है, स्टडी करना है, तो ये जो सब पता चलता है अपने को, उसके लिए अपने को फर्स्ट हाउस देखना होता है। फर्स्ट हाउस से व्यक्ति की पूरी जानकारी अपने को मिल जाती है। दूसरा है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से अपन क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से अपन मनी देखते हैं। उसके बाद में यहाँ से अपनी फैमिली देखते हैं, फैमिली का भी विचार हम सेकंड हाउस से करते हैं। उसके बाद में हम बोलने की स्पीच देखते हैं, मतलब वाणी जो होती है हमारी, जो बोलने का तरीका होता है या बोलने की जो स्पीच होती है, वो स्पीच अपन सेकंड हाउस से देखते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हैबिट्स देखते हैं, खाने पीने की हैबिट्स भी अपन सेकंड हाउस से देखते हैं। और यहाँ पे अपना एक फैमिली वैल्यूएशन भी देखते हैं, अपना जो कुटुंब रहता है वो कुटुंब का विचार हम जो है सेकंड हाउस से करते हैं। उसके बाद में अपन अपना आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से अपन अपना करेज देखते हैं, ये कितना करेजवान होगा, ये कितना बलशाली होगा, ये कितना काम करने वाला होगा। उसके बाद में अपने सिबलिंग देखते हैं, सिबलिंग जो अपने छोटे भाई बहन जो रहते हैं, उन उनका जो विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। इसके बाद में इस हाउस से अपन नेबर भी देखते हैं, अपने जो अड़ोस पड़ोसी जो रहते हैं उनके साथ अपने कैसे रिलेशन रहेंगे, इसका विचार अपन थर्ड हाउस से करते हैं। इससे अपन स्किल भी देखते हैं कि इसका स्किल लेवल कैसे होगा। और उसके बाद में यहाँ से शॉर्ट ट्रैवल्स भी देखते हैं, जो छोटी छोटी ट्रैवल्स होती है अपनी, जो एक दिन में अपन जाके आते हैं, वो जो ट्रैवल्स होती है वो अपन यहाँ पे थर्ड हाउस से दिखा जाता है। उसके बाद में राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो रहते हैं, जो अपनी राइटिंग रहती है, हैंड राइटिंग रहती है, या जो छोटे छोटे लेख लिखते हैं अपन, जो फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, या कोई पेपर में जो देते हैं, वो जो राइटिंग जो रहती है अपनी, ब्लॉग राइटिंग, उसको भी अपन थर्ड हाउस से उसे देखा जाता है। उसके बाद में आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से अपन मदर का विचार करते हैं, अपनी जो माँ रहती है, माँ को अपन फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और ये जो फोर्थ हाउस है वो लग्जरी और कंफर्ट जोन का हाउस है। यहाँ से अपनी जो प्रॉपर्टी जो रहती है, गाड़ी बंगला, जो अपना जो फार्म हाउस, या जो अपना घर दार, या जो अपनी व्हीकल रहे परचेस करते हैं, उसका सबका विचार अपन फोर्थ हाउस से करते हैं। ये फैमिली इन्वायरमेंट का हाउस है, अपना जो कुटुंब का जो वातावरण रहता है या फैमिली का जो माहौल रहता है, उसका एनवायरमेंट जो रहता है, वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और ये अपना बर्थ प्लेस शो करता है, अपना बर्थ प्लेस जो कहाँ का है उसके बारे में अगर जानना है तो फोर्थ हाउस को अपने को ठीक से समझना होगा। अभी आता है फिफ्थ हाउस।
फिफ्थ फिफ्थ हाउस से जो है एजुकेशन देखा जाता है। ये रोमांस, लव और अफेयर का हाउस है। यहाँ से लव भी देखा जाता है, रोमांस भी देखा जाता है, और अफेयर्स क्या है वो भी देखा जाता है। यहाँ से चिल्ड्रन का, जो अपने जो बच्चे हैं, जो संतान है, संतान का भी विचार यहाँ से किया जाता है। संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस रिलेटेड फिफ्थ हाउस की पढ़ाई अपने को करनी होती है। ये जो अपना रहता है वो हॉबीज रहते हैं अपने, जो छंद रहते हैं, जो शौक रहते हैं। जैसे कि किसी को स्पोर्ट का ये हॉबी रहता है, किसी को फन अचीवमेंट या जो भी स्किल है अपने अंदर हॉबीज के दरमियान, उसका जो विचार यही से किया जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी और एक्टिविटी जो रहती है अपने, जैसे यहाँ से शेयर मार्केट भी देखा जाता है। और हैप्पीनेस, जो चीज रहती है खेलने कूदने से जो हैप्पीनेस मिलता है, वो हैप्पीनेस का विचार भी फिफ्थ हाउस से किया जाता है। उसके बाद में जो आता है वो सिक्स हाउस आता है। सिक्स हाउस से क्या देखते हैं आप? रिपु, रून और शत्रु, और मतलब जो भी अपने रोग है, डिसीज है अपने, जो भी एनिमीज है, जो शत्रु है अपने, वो सभी का विचार यहाँ से सिक्स हाउस से किया जाता है। और यहाँ से एक सेवा भाव भी देखा जाता है। अपन जो सर्विस करते हैं, सेवा का भी हाउस होता है। और यहाँ से डेली रूटीन या जो भी अपन जॉब देखते हैं, जॉब का विचार भी अपन सिक्स हाउस से किया जाता है। सेवंथ हाउस से अपना पब्लिक इमेज दिखाता है कि अपना जो इमेज पब्लिक में कैसा है। और ये स्पेसिफिक, ये मैरिज का हाउस होता है। यहाँ से मैरिज रिलेटेड सभी जानकारी अपने को पता चलती है कि शादी कैसे होगी, शादी किस लड़के से होगी या लड़की से होगी, उसका जीवन साथी कैसे रहेगा, उसका स्वभाव कैसे रहेगा, शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, शादी जल्दी होगी या डिले होगी। ऐसे बहुत से सवाल शादी के बारे में जो भी सवाल आते हैं, वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। और यही से भी अपने को बिजनेस की पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप का भी विचार हम जो करते हैं वो सेवंथ हाउस से करते हैं। फिर उसके बाद में आता है एट हाउस। एट हाउस ए बैड बैड हाउस है अपना। एट हाउस के जो एट्रीब्यूट्स है वो आदमी को बहुत परेशान और तंग करते हैं। यहाँ से अपन आदमी की डेथ देखते हैं, रूबिट देखते हैं, आदमी के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो रहस्यमय घटना होती है या रहस्यमय चीजें होती है, वो अपन एट हाउस से देखा जाता है। यहाँ से ऑकर्ड, मैजेस्टिक एंड अदर डीप लाइफ की मैस्ट्रीज भी यही से देखी जाती है। यहाँ से सेक्सुअल एंड इंटेमेसी का भी विचार किया जाता है। और ये सडन गेम चेंजर हाउस है, मतलब अचानक जो घटना घटती है, जो अघटित घटना घटती है, जिसको किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसा हुआ क्या हुआ, और अचानक से कोई तहलका महल हो जाता है, जो अचानक जो घटना घटती है उसी का विचार एट हाउस से किया जाता है। और यहाँ से इन लॉज देखे जाते हैं, जो अपनी जो वाइफ रहती है उसके परिवार का विचार अभी यही से एट हाउस से किया जाता है। फिर आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से आप क्या देखते हैं? तो नाइन्थ हाउस से अपना लक देखते हैं, भाग्य देखते हैं, गुरु देखते हैं, अपने टीचर जो रहते हैं अपने वो देखते हैं। यहाँ से हायर एजुकेशन का जो पढ़ाई होती है उसका विचार भी अपन नाइन्थ हाउस से करते हैं। और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जो दूर के जो अपने जो ये होते हैं ट्रैवलिंग होता है, उसका विचार भी नाइन्थ हाउस से किया जाता है। और यहाँ से धर्म कर्म, धर्म का विचार यहाँ से किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस में जो है अपन जो देखते हैं, टेंथ हाउस में अपन अपना करियर देखते हैं, अपना प्रोफेशन देखते हैं। ये अपना कर्म भाव कहलाता है। टेंथ हाउस जो है अपना कर्म भाव कहलाता है। ये मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी देता है। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का भाव है। आवाज आ रही है ना मेरी?
सर, अरे आ रही है जी। ओके, क्लियर है बिल्कुल, आवाज भी और पिक, हाँ स्क्रीन भी। स्क्रीन भी दिखा रहे दे रहा है ना, मेरी स्क्रीन अटक गई इसलिए पूछा मैं। जी। यहाँ नहीं से नहीं, ठीक है सर। टेंथ हाउस से अपन गवर्नमेंट का विचार भी करते हैं। जो सरकारी कामकाज होते हैं उसका विचार भी, गवर्नमेंट भी जो होते हैं उसका विचार टेंथ हाउस से किया जाता है। यहाँ से फादर की फैमिली अपन देखते हैं, अपने जो फादर होते हैं इनकी जो फैमिली है उनका विचार भी यही से किया जाता है। या मदर इन लॉ का जो विचार है वो भी यहाँ से टेंथ हाउस से किया जाता है। फिर आता है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ जो हाउस है वो अपना फ्रेंड सर्कल का हाउस है, अपना सोशल मीडिया का हाउस है, अपने जो सोशल रिलेशन जो रहते हैं वो इसका हाउस है। और यहाँ से अपने डिजायर, अपनी जो भी इच्छा शक्ति रहती है, जो भी मन में इच्छा रहती कि होना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, उसका विचार अब 11th हाउस से करते हैं। यहाँ से हम सब सोशल नेटवर्किंग देखते हैं, अपने सब इनकम और गेन जो होते हैं, जो फायदा होता है जीवन में, जो भी फायदा होता है उसका विचार अपन 11th हाउस से कम करते हैं। यहाँ से एल्डर सिबलिंग देखा जाता है, अपने से बड़े बड़े भाई बहन का विचार 11th हाउस से किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है 12th हाउस। 12th हाउस से अपन फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जो भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुंतवणूक करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से सोशल हॉस्पिटल का भी विचार किया जाता है, यहाँ से जेल का भी विचार किया जाता है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ एंड सोल्यूशन का भी विचार किया जाता है। यहाँ से जो है अपने बेडरूम का भी विचार यहाँ से 10th हाउस से किया जाता है। ये 12th हाउस, सॉरी 10th नहीं, 12th हाउस। और ये जो 12th हाउस रहता है वो अपन परदेश रिलेटेड जो भी, जो फॉरेन अपना सेटलमेंट हो, या फॉरेन जाएंगे नहीं जाएंगे, विदेश में अपन पढ़ाई के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, विदेश में अपना सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, विदेश रिलेटेड जितनी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका जो विचार है अपन 12th हाउस से किया जाता है। इसी प्रकार ये कुंडली के सभी ये 12th हाउस से, इस 12th हाउस से अलग अलग विषय का विचार किया जाता है। और यही अगर अपने को समझ में आया तो कोई भी अपने को पर्सन क्वेश्चन पूछता है तो अपने को सिर्फ वही भाव अपने को स्टडी करना होता है, और उस भाव से रिलेटेड अपने को पूरी स्टडी करके फिर उसको अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। या तुम्हारी शादी कब होगी, या तुम्हारा घर कब होगा, या तुम विदेश में जाओगे या नहीं जाओगे, जाओगे तो कब जाओगे। तो ऐसे एक अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग भाव को, और अलग अलग भाव के एक अलग अलग एट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जी सर जी, समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है सर। आ रहा है ना? जी जी, क्लियर बता रहे हैं आप, समझ आ रहा है। नवीन कुमार जी, हाँ जी। समझ में आ रहा है? पढ़ाई समझ में आती हाँ। है? हाँ जी। आ रहा है ना? तो ऐसे एक कुंडली के Yes, 12 भाव होते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या मैडम? जी सर, बस ये पूछ रही थी सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की? थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाती है। अच्छा, 2-3 दिन लिए ना आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो इस कारण पूछ रही, थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाएगी मेरे को। चलेगा मैडम, फिर आपको आगे मैं, कर। हाँ रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, लेकिन आप शक्य तो जो क्या करो, आप जो है लाइव क्लास ज्वाइन में रहते जाओ। आज की तो लगा ली सर, जो अगर कल गए तो 2-3 दिन के लिए ना जाना था, और हम्म, गेस्ट भी आ रहे थे, कोशिश पूरी करूंगी मैं लगाने की। और बच्चे होते हैं ना, फोन नहीं छोड़ते, बस इसी चक्कर है, और कोई बात नहीं। तो मैं रिकॉर्डिंग भी बाकी भेज, मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको। तो लाइव क्लास में अटेंड रहा जी। तो आपकी कुछ भी सवाल हो तो उसका जवाब लाइव क्लास में मिल जाता है। नहीं, बढ़िया सर, लाइव क्लास तो अच्छे से सब समझ आ जाता है। हाँ, लाइव क्लास में अच्छे से मिलता है। हम्म।
अभी देखिए, अभी हो गया अपना जो है भाव अपने देख लिए कौन सी भाव से क्या देखना है। अभी जो रहते हैं ना वो 12 राशियां रहती है अपने जोडिक साइंस में। ये जो अपना जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में क्या है, 12 राशियां होती है। और 12 राशि के 12 एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एक राशि का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है। मतलब हर राशि का स्वभाव अलग होता है। सभी आदमी सरीके रहते हैं क्या, सरीके स्वभाव के रहते हैं क्या? ऐसे सर? मतलब सबका नेचर एक जैसे रहता है क्या? नहीं सर। नहीं रहता है ना। सब अपने नहीं। अलग अलग तरीके से जीवन भी जगते हैं। उनके खाने पीने का ढंग अलग होता है, रहने का ढंग अलग होता है, बातचीत करने का ढंग अलग होता है। और उनके जो मतलब नेचर है या फिर कोई भी चीज है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है ना अपने को। तो जी सर। ये क्यों होता है? तो ये जो होता है, जो राशि रहती है, उस राशि के स्वभाव से उनका चाल चलन और बिहेवियर्स होता है ऐसे। ओके। तो हर एक राशि के लिए एक अलग अलग तत्व होते हैं। हर राशि की अलग अलग दिशा होती है। हर राशि के अलग अलग लिंग होते हैं। और हर राशि का अलग अलग जो है स्वभाव होता है। अभी कौन सी जी। राशि का स्वभाव क्या है, कौन से राशि का तत्व क्या है, कौन से राशि का लिंग क्या है, और कौन से राशि का स्वभाव क्या है, ये अपने को पाठ होना चाहिए इससे। मतलब रिमेम्बर होना चाहिए कि कौन से राशि का स्वभाव क्या आता है, वो राशि कैसी है, कौन से तत्व की है। अपने मतलब पंच तत्वों में 5 राशियों के 4 तत्वों में डिवाइड किया है राशियों को। उसमें आता है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये 4 तत्व आते हैं। तो अगर अपने को पाठ करना हो या रिमेम्बर करना हो कि कौन सी राशि कौन से तत्व की है, तो उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला देता हूँ ऐसे, जिससे आपको पाठ हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा कि कौन सी राशि कौन से तत्व की है। और आप कुछ मिनट में या कुछ सेकंड में बोल सकते हो कि ये राशि जो है ये इस तत्व की है ऐसे। तो इसके लिए आपको आपको पता है राशि के तत्व वनिष्का जी? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। नवीन कुमार जी, जी। राशि के तत्व पता है? हम्म। नहीं। तो राशि जो रहती है 4 तत्वों से बनती है। पहली होती है अग्नि तत्व, दूसरी होती है पृथ्वी तत्व, तीसरी होती है वायु तत्व, और चौथी होती है जल तत्व। अगर अपने को याद जी। रखना हो कि कौन सी राशि कौन से तत्व की है, तो अपने ये जो राइट हैंड है ना, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना राइट हैंड का। जी सर। दिख रहा। तो ये राइट हैंड में क्या करना है, अपनी जो उंगली रहती है, उंगली में अपने 3 भाग रहते हैं। ये ऊपर का, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, बराबर ना? जी सर। तो उसमें क्या करना है, उसमें अपने को जो है ना ये पूरे नंबर्स लिख लेना है 1 to 12 तक। ठीक है। 1 to 12 तक नंबर लिखने पर ये जो नंबर है, यही अपनी क्या है, तो यही अपनी राशियां है। 1 नंबर की राशि कौन सी होती है, मेष होती है। 2 नंबर की वृषभ होती है। 3 नंबर की मिथुन होती है। मिथुन। 4 नंबर की कर, 5 नंबर की लियो सिंह, फिर ये कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, ये मकर, ये कुंभ, और ये मीन। तो तीन। ऐसे 12 नंबर की 12 राशियां होगी। तो अपने को याद होना चाहिए कि 5 नंबर की राशि कौन सी है, 11 नंबर की राशि कौन सी है। ये सीरियल वाइज पहले पाठ कर लेना है, मतलब याद कर लेना है इसे, इसे रिमेम्बर कर लेना है। फिर अपने को जो अगर देखना है कि कौन सी राशि का तत्व कौन सा है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, बाद में वायु तत्व, और फिर जल तत्व।
जल तत्व होने के बाद फिर और से स्टार्ट करना है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, अग्नि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। और जो भी नंबर में जो तत्व आ जाए, उस नंबर की जो रास होगी वो उसी तत्व की रास होगी। ठीक है। आया समझ में मैडम? हाँ जी आ गया सर समझ। आप मुझे बताइए कि अग्नि 5 नंबर की जो रास है वो कौन से तत्व की रास है? पृथ्वी तत्व की सर। 5 नंबर, 5 नंबर। हाँ जी 5 नंबर राशि पृथ्वी तत्व की होगी। हम्म, कैसे क्या होगी मैम, देखिए। नहीं एक मिनट एक मिनट। आपने बोला ना पहली राशि अपना अग्नि तत्व, पृथ्वी हम्म, तत्व, जल तत्व अग्नि तत्व की होगी सर। अग्नि तत्व की होगी ना। हाँ जी। और 11 नंबर की? 11 नंबर की होगी जी अपनी अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व होगी, वायु वायु जल अग्नि पृथ्वी। वायु 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 तत्व की होगी। वायु तत्व की होगी सर। याद करना पड़ेगा ना सर, लर्निंग करनी पड़ेगी। हाँ तो मतलब 11 नंबर राशि। इससे तो अपने को याद आएगा ना, ये इजी हो गया ना बहुत ही। हाँ जी इजी हो गया इजी हो गया। आप कभी कभी भी आपको पूछा पूछा गया तो आप कभी भी बोल सकते हैं ना, राशि है, याद रखने की जरूरत नहीं ना अपने को, कौन से जी तत्व सर। की है और कौन सी है। इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है, ये अगर आपने यूज किया तो आप कभी भी भूल नहीं सकती कि कौन सी राशि कौन से तत्व की। जी सर। जी सर। सही है ना नवीन जी? हाँ समझ में आ रहा है ना पढ़ाई? यस यस वैसे अपनी 4 दिशाएं होती है, जो मेन है अपनी 4 दिशाएं होती है। मतलब जो दिशा होती है अपनी वो 4 होती है। जैसे कि जो अपन स्कूल में पढ़ते हैं, तब अपने को सिखाया जाता है कि दिशा कौन सी है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे बोलते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो जी दिशा दिशा होती है, इस दिशा का एक क्रम होता है। तो वो क्रम कौन सा है, तो पहले आता है पूरब दिशा, उसके बाद में दक्षिण दिशा, फिर उसके बाद में पश्चिम दिशा और उसके बाद में उत्तर दिशा। इसी क्रम से अपने को दिशा याद रखना है। फर्स्ट नंबर में कौन सा आता है, पूरब मतलब ईस्ट। सेकंड नंबर में आता है दक्षिण, फिर आता है पश्चिम मतलब ईस्ट, फिर आता है उत्तर। समझ में आए ना? हाँ जी फर्स्ट राशि मेष होगी, उनका तत्व हो गया अग्नि और दिशा होगी पूर्व। हाँ, सेकंड नंबर की और लिंग हो गया पुरुष। हाँ। इसमें लिंग सर पुरुष आ गया ना। नहीं नहीं, अपन पहले अपने दिशा की बात कर रहे हैं अभी आप। हाँ जी जी दिशा आ गई इसमें। हाँ पूर्व। तो फर्स्ट नंबर की दिशा कौन सी आएगी? यस पूर्व दिशा। सेकंड नंबर की? यस दक्षिण सर। दक्षिण। थर्ड नंबर की? असम पश्चिम। और फोर्थ की कौन सी आएगी? हाँ फोर्थ की उत्तर दिशा सर। ओके। और फिफ्थ की कौन सी आएगी? पूर्व पूरब दिशा सर। हाँ, फिर पूरब दिशा आएगी। इसी तरह से अपने को क्रम लगाना है। और अपन देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि कौन सी नंबर की जो दिशा है, उसका जो दिशा है वो कौन सा है, ऐसी। ठीक है सर। आया समझ में? जी सर। और उसके बाद में फिर आता है राशियों के लिंग आते हैं। जो राशियों की जो लिंग है वो दो इसमें डिवाइड किए गए हैं। जैसे पुरुष राशि और स्त्री राशि, ऐसे मतलब मेल एंड जी फीमेल। तो पहली राशि आती है वो मेल आती है,
दूसरी राशि आती है वो फीमेल आती है, मतलब पहली राशि पुरुष राशि, दूसरी सेकंड नंबर की जो राशि आती है वो स्त्री राशि आती है। फिर थर्ड नंबर की ठीक जो है। राशि आएगी वो और पुरुष राशि आएगी। और फोर्थ नंबर की जो राशि आएगी वो फीमेल आएगी, मतलब स्त्री राशि आएगी। ठीक है सर। तो इसी तरह से अपने को गिनना है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, मतलब कैसे मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। और जो भी लास्ट में जो भी संख्या है, उस संख्या की जो राशि होगी और जो नंबर की राशि होगी, वो राशि जो है वो अपने हिसाब से जो नंबर आएगा वो उसका मतलब क्या रहेगा, जेंडर रहेगा, लिंग रहेगा। हम्म, आया समझ में? जी सर। अभी नेक्स्ट आता है राशियों के स्वभाव रहते हैं। राशियों के तीन स्वभाव है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। कौन से स्वभाव है? चर स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है और द्वि। चार चार स्थिर दृढ़ स्वभाव। हाँ, तो पहले नंबर में आएगा चर स्वभाव, चर। दूसरे नंबर पे आएगा स्थिर और तीसरे नंबर पे आएगा द्वि स्वभाव। ठीक है। फिर और चार नंबर पे आएगा वो, फिर और स्टार्ट होगा चर, स्थिर, द्विस्वभाव, फिर चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ऐसे ये क्रम बढ़ते जाएंगे। और जो भी क्रम आएगा वही से अपन बता सकते हैं कि जो इस क्रम की जो राशि है वो कौन से स्वभाव की राशि है। ठीक है सर। ठीक है सर, आया समझ में? नवीन जी, हाँ। समझ में आ रहा है ना पढ़ाई? यस यस। यस। कोई डाउट है आपको? यहाँ तक जो पढ़ाया है मैंने, नहीं। वहां तक कोई डाउट है? नो। मैडम आपको? सर नहीं जी, अच्छे से समझ आ गया। बस एक बार आप स्क्रीन दिखा देते शुरू से, जैसे पहले राशियों की, नक्षत्रों की दिखाई होगी, वो नहीं मेरे को थोड़ा मालूम पड़ी। कौन से मैडम? जे क्या, हाँ जी, जे भाव, इनसे पहले सर, इनसे पहले। हाँ, राशियां मालूम है। ये राशियां है, राशियां मालूम है ना आपको? इससे पहले सर जो आपने शुरू में दिखाई है ना, उस वक्त आपकी पिक आ रही थी, जो ये राशियां नहीं आ रही थी। ये क्या? नक्षत्र वगैरह भी दिखाए थे सर। नहीं, नक्षत्र नहीं आए, नक्ष- नक्षत्र तक नहीं गया। यहाँ से स्टार्ट किया अपन अच्छा ने। जी, नक्षत्र। यहाँ से स्टार्ट किया अच्छा जी। स्तंभ, ये सौर मंडल, फिर ये राशि अच्छा जी। ये राशि जो हाँ इंग्लिश में जी ये। लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और इसके जो ये फॉर्म, तो जी। फिर इसके जो राशि के लॉर्ड जो है वो राशि के लॉर्ड, जी। और डायरेक्टली कुंडली आई। हाँ जी, हाँ जी, ये सब देख लिया था। और अपने सब हाउस के जो है पूरे 12 हाउस के अपने एट्रीब्यूट्स देखे हैं ऐसे। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है सर। जी सर जी। थैंक यू सर। ओके, तो अब यहाँ का आज का जो क्लास है, आज क्लास अपना कंप्लीट हुआ। कल अपन देखें, आज आपने राशियां देखी, भाव देखे, कुंडली देखी, कुंडली कैसे बनती है और कौन से भाव का क्या एट्रीब्यूट्स रहता है। कल जो अपन देखने वाले हैं वो अपन ग्रह देखने वाले हैं, प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट से क्या देखते हैं, कौन से प्लैनेट की दृष्टि कैसी होती है, कौन से प्लैनेट किसके मित्र है, शत्रु है, और कौन से प्लैनेट दो जगह एक साथ बैठे तो कुंडली में क्या रिजल्ट देते हैं। वो प्लैनेट की डिटेल जानकारी आप कल अपन यही इसी समय 1 से 2 बजे तक जो अपना क्लास रहेगा उसमें अपन उसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। जी सर। कोई सवाल है, कोई डाउट्स सर है? बोलिए। हम क्लास में 2 जने हैं सर,
अगर पॉसिबल हो सकता तो 2-3 दिन रुक के क्लास लग सकती सर, दो क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग नहीं देख पाता बंदा। वैसे कोशिश पूरी करूंगी, आगे आपकी इच्छा, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे को और भी पर्सन हो सकता जुड़ जाए साथ में इतने में। ट्यूसडे वेडनेसडे को रखना है ऐसे। हाँ जी सर, अभी 2 पर्सन ही है ना, हम पॉसिबल तो है, अगर आपको ठीक लगे तो। अच्छा, चक्कर पता है कि मैंने आउट ऑफ स्टेशन जाना, उधर गेस्ट भी घर आने हैं और हम्म। बच्चे फोन नहीं छोड़ते, फिर ध्यान नहीं टिक पाता। अब जैसे अकेली थी, सुबह हस्बैंड थे, इसीलिए मैं आपका रिस्पॉन्स नहीं पूरा दे पा रही थी। वो चीजें पसंद नहीं करते जेस्ट्रो लाइन, तो वो गए बाद में, अच्छे से समझ पाई हूँ मैं। तो मैडम कैसे अभी जो है बहुत से लोग जो है वो रिकॉर्डिंग देख के भी करते हैं, जिसी जिसी को नहीं समझा है। और ये जो वेबिनार रखा है, ठीक है जी। दो एक दो जी जी। ऑनलाइन है, कल और भी लोग जुड़ेंगे। आज किसी को प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं आ सके, तो आज का रिकॉर्डिंग ठीक है सर। देखेंगे, कल क्लास में आएंगे। हो सके तो पॉसिबल हो तो आप जो भी क्लास चालू है वो क्लास में ऑनलाइन आइए। और नहीं रिकॉर्डिंग तो तो दोगे ना सर आप? हाँ। रिकॉर्डिंग तो दोगे ना, फिर रिकॉर्डिंग हाँ भी रिकॉर्डिंग देखूंगी। देंगे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है तो तो फिर फिर कल सर आप, हाँ जी, हाँ बोलिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप क्लासेस लगाइए, लगा दीजिए, रिकॉर्डिंग देख लूंगी, फिर बाद में जो आप सजेस्ट करोगे, जैसे कोर्स वगैरह होता, जो बेसिक कोर्स होता है, वो उसका पूछना था बस। तो मैडम देखिए, हमारा जो ये है, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है। इसमें आपको सब पढ़ाया जाता है कि कुंडली कैसी देखनी है, कुंडली के एट्रीब्यूट्स कैसे, और अपनी शादी के बारे में कैसे फलादेश कर सकते हैं, करियर के बारे में, मैरिज के बारे में। तो पूरा कोर्स जो होता है वो पूरा 1 मंथ का कोर्स होता है। तो उसमें आपको टोटली बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, 1.5 1.5 घंटे की, 1 1 घंटे की ऐसे। और अच्छा जी। हाँ, तो इसमें अपने को कैरियर, मैरिज, कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, किसको कैसे फलादेश करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाती है, पढ़ाया जाता है, कुंडली छोड़ के दिखाया जाता है। और आपको एक 1 मंथ के अंदर ऐसे पैसे भी कैसे ट्रेन किया जाता है कि आप डायरेक्टली कैसे प्रोफेशनल लेवल का फलादेश कर सकते हैं। ठीक सर। फीस कितनी रहती है सर इसकी? इसकी फीस मैडम 6,000 रुपये। 1 मंथ की प्रोफेशनल कोर्स पूरे की? हाँ 1 मंथ की। और पूरा कोर्स 3 3 दिन में, हफ्ते में लेक्चर रहता है। ठीक है जी। और उसमें पूरी प्रैक्टिस की जाती है आपकी पूरी। ठीक है सर। अगर आपको करना है या इंटरेस्टिंग हो तो फिर ये क्लास अपन यहाँ पे इन करते थे डायरेक्टली। जहाँ से जिस दिन से आपको पॉसिबल है उस दिन से डायरेक्टली फर्स्ट से क्लास चालू कर देंगे ऐसे। क्योंकि ये 3 दिन भी क्या पढ़ाना है फिर ऐसे। नहीं सर, अभी वैसे ऐसे लगाती हूँ 3 दिन की, हम्म, क्योंकि एकदम से फिर इतने पैसे नहीं ना निकाल पाऊंगी एकदम से, हम्म, ये चक्कर है। बाकी इंटरेस्टेड तो हूँ, तभी लगा रही हूँ सर। जनरल नॉलेज लूँ, फिर उसका रिवीजन करूँ, फिर आगे जैसे पैसों का हिसाब बनता कुछ दिन में, फिर वो आपको बता देती हूँ। कुंडली, कुंडली सर, कुंडली में भी हमारे मालूम पड़ जाता है ना, भी हमारे ऐसे हम एस्ट्रो लाइन में प्रॉपर सीख पाएंगे नहीं पाएंगे पता अच्छे चलता से। है ना, पता चलता है ना, पता चलता है। हाँ जी, हाँ जी। सर कुंडली जब देखते हो आप, उसकी फीस कितनी लेते हो? 1,100 रुपये। ठीक है जी। हाँ। 1100 रुपये। हाँ 1,100 रुपये हाँ, उसमें। कितनी देर बात हो सकती है सर? 1100 जैसे फीस भरी, हमने पूछा, कितनी देर बात करते हो आप? 15 20 मिनट जो भी सवाल है आपके वो पूरे किए थे जाए। ठीक है सर। और उसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो एक आध दो सवाल आप पूछ सकते हैं बाद में भी। ठीक है सर। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके नवीन कुमार जी, आप इंटरेस्टेड हो?
हाँ जी हाँ, जी। आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लास? नहीं, पहले मैं आपका जो स्विमिंग करूँगा 3 दिन। हम्म, चलेगा, फिर मिलते हैं कल कल की क्लास में। ठीक है। हाँ। ओके सर, ओके। थैंक यू जी। ओके, धन्यवाद।